हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिषेक तिवारी सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आज मैं करने आया हूँ एक छोटा सा प्यारा सा अनाउंसमेंट। ये वीडियो शूट हो रहा है छत पर क्योंकि सुबह का टाइम है, लाइट कूल है घर पर, तो नीचे शूट नहीं हो सकता था, बोर्ड ऊपर उठा लाया हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। बाय अभी सर, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट अनाउंसमेंट 12th फिजिक्स। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ 12th फिजिक्स के बारे में। ठीक है, 12th फिजिक्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिलेबस ऑफ फिजिक्स, देन हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू स्टडी। डोंट वरी, योर मेंटर, योर टीचर इज हियर। ओके। 12th फिजिक्स का जो सिलेबस है, मैं आज बेसिकली आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अनाउंसमेंट किस बारे में। अनाउंसमेंट इस बारे में आपने देखा होगा एमपी बोर्ड की, यदि आप साइट पे जाएं तो एमपी बोर्ड की साइट पर जब आप जाएंगे और अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे 12th फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। जब वो अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको वो जो सिलेबस है वो मैक्सिमम हिंदी में मिलेगा। जहाँ पर लिखा होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वहाँ पर लिखा होगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, सेकेंडरी केस, चलो ठीक है, सिलेबस जिस तरीके से मिल गया, सिलेबस से मैच करते हुए टॉपिक, मतलब वो जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं और बुक में जो लिखा है उन दोनों को कम्युनिकेट करना, तो दोनों के बीच में रिलेशन बैठा पाना थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोस में, अब जो आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा उन वीडियोस में ये रहेगा कि जो मैंने वीडियो बनाए उसमें सबसे पहले हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ सिलेबस लिखा होगा। चैप्टर वाइज आएगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे चैप्टर वाइज आएगा। चैप्टर 1, जैसे हमारे पास चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अपना एक चैप्टर का ट्रांसलेशन होगा सिलेबस का, जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं। फिर हर एक टॉपिक के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ में आपको जो है समरी दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि 1 घंटे का भी वीडियो होगा तो बहुत अच्छे से समझेंगे आप, क्योंकि उसमें मैं पहले तो आपको सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है। मान लेते हैं चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में आपके पास लिखा है रोल, फिर आपके पास लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक यदि आपके पास लिखे तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा ये इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, आपकी बुक में जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो यदि मैं ये एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये तैयार कर लेना है। ओके, सिलेबस किस प्रकार से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे ये है हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है। जो सिंगल सिंगल टॉपिक लिख रहा हूँ ना, आप उस सिलेबस को जस्ट अपनी एक कॉपी में, और आप कॉपी फेयर कॉपी जहाँ पे कॉपी में गए, कॉपी में कवर क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, फिर एक टॉपिक आपने पढ़ा, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो भी पढ़ डाला यदि, तो उस पर लगा दीजिए टिक। ठीक है, फिर अगले टॉपिक पर आ जाइए। ठीक, अगले टॉपिक पे आएंगे आप, उस पर लगा देंगे टिक। इस प्रकार से धीरे धीरे करके, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं, मैक्सिमम 10 to 20 टॉपिक्स हुआ करते होंगे हर चैप्टर पे। तो यदि आप सिर्फ टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करते चलते हैं, टिक लगाते चलते हैं, तो बहुत ईजी आता है एमपी बोर्ड का एग्जाम। और मैं यहाँ पर हूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए। सेकेंडरी केस, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर मतलब आपको टिक लगा देना है, व्हाट टू स्टडी मतलब आपको पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम यदि स्टूडेंट से पूछें कि स्टूडेंट्स को पढ़ना क्या है, तो बच्चे असमंजस में रह जाते हैं कि इतनी मोटी बुक है मेरे पास, कई लोगों ने दिग्दर्शिका, सॉरी, कई लोगों ने नवबोध ले रखी है, कई लोगों के पास शिवलाल है, कई लोग एस एल अरोरा भी यूज़ करते हैं। इतनी मोटी मोटी बुक्स है, अब इतनी मोटी मोटी बुक्स में मुझे क्या पढ़ना है, इतना सारा नहीं पढ़ना है। जो आप जितनी मोटी बुक आप लेकर चल रहे हैं ना, उतना जब पढ़ना भी नहीं है, जितना आप बर्डन समझ के बैठे हैं। जैसे आपने 10th क्लास तक साइंस की बुक पढ़ी, मैथ्स की बुक पढ़ी, उतनी मोटी बुक हो जाएगी आपकी यदि आप सिलेबस वाइज चलें। फिर से रिपीट करता हूँ, 12th क्लास का जो सिलेबस हिंदी मीडियम में हिंदी में लिखा होता है, उसी सिलेबस को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला हूँ। जितना भी सिलेबस मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उस सारे सिलेबस को आपको क्या करना है, कॉपी पेन में नोट कर लेना है। और जब आप उसको नोट कर लेंगे, उस सिलेबस को जब आप नोट कर लेंगे, तो नोट करने के बाद रिपीट कर दूँ, एक टॉपिक पढ़ना है, उस पर टिक लगा देना है। हालांकि मैं जब वीडियोस बनाऊंगा तो एक टॉपिक को, यदि मैं इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ब्रीफ में आपको समरी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एक प्रकार से पढ़ाना कहला जाएगा, तो रिवीजन टाइप का, यदि आपने पहले पढ़ रखा। तो व्हाट टू स्टडी बता दिया, व्हाट टू एंड हाउ टू प्रिपेयर ये बता दिया। ठीक है, नॉर्मल सी कहानी थी। अब नेक्स्ट संडे, मतलब कि यदि आज है मेरे पास 24th ऑफ जुलाई, तो आने वाले संडे में क्या करूँगा, एक 8 बजे, सुबह सुबह 8 बजे बढ़िया प्यारा सा एक वीडियो आ जाएगा आपके पास, जिसमें चैप्टर 1 का सिलेबस होगा। संडे टू संडे ये वीडियोस आने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि संडे को जब वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन होगा। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर कर दीजिए सारे स्टूडेंट्स के पास में। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।